बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि मैं पिछली अपने वीडियो में आप लोग को बता ही चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जिन बच्चों ने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे बेस्ड हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। क्लियर? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और हम लोग देखेंगे आज कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों, हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, हमारी जितनी भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है पूरा। क्लियर? और जितने भी हमें रेशियोज पढ़ने हैं वो सब भी इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको नाम दे दूं कि ए, बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर बी इज राइट एंगल 90 डिग्री है बी पे, और अगर ए को मैं कह दूं कि दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा, ए पे अगर एंगल थीटा है तो सी का मेजर कितना हो जाएगा बच्चों? सी का मेजर कितना हो जाएगा? सी का मेजर हो जाएगा कितना? ये 90, ये थीटा, तो सी का मेजर कितना आ जाएगा बच्चों? अपने आप ही आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर हम इसी तरह से देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। क्लियर? एंगल ए कितना है हमारा? थीटा। एंगल बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। एंगल सी कितना है हमारा? 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? ये माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा बच्चों? 180 इक्वल्स टू 180। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये तो पता चला कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है और इसीलिए ए हमारा थीटा है और बी 90 डिग्री और सी की वैल्यू अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक चीज बात करें तो मैंने ये आप लोग को बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने एंगल्स पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब मैंने बताया था कि इससे आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जहां पे मैंने लिखवाया था क्या? पीबीपी अपॉन एच एच बी, जहां पहला रेशियो पी अपॉन एच साइन थीटा के लिए था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के लिए था। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में बताने के लिए मैं समझा भी देता हूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये मैंने पिछले अपने वीडियो में पूरा आपको पूरा ब्रीफ में बताया हुआ है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम बात कर रहे हैं तो ये है क्या। अगर मैं यहाँ पे आप ध्यान दो कि कहता हूं, अगर मैं आप ध्यान दो यहाँ पे तो एक बात ये समझो आप, अगर मैं बताऊं आपको कि साइन ए के लिए अगर मैं बात करूं, साइन ए के लिए, साइन ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो साइन ए के लिए ये हमारा बेस है क्योंकि ए यहाँ पे है। साइन ए के लिए बात करूं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं साइन सी की बात करूं तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। क्लियर? साइन ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो साइन ए के लिए मैंने क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला रेशियो साइन, ये पहला पार्ट रेशियो का साइन, फिर कॉस, फिर टेन, और इसके बाद इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक, कॉट। साइन ए के लिए बात करें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए परपेंडिकुलर है हमारा इसमें बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। क्लियर बच्चों? बीसी अपॉन एसी हमारा आया साइन ए। साइन ए को अगर मैं एंगल्स के टर्म में अगर लिखूं तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ए को मैं और कह सकता हूं कि ये हो जाए साइन थीटा, क्योंकि साइन ए साइन थीटा है। अब अगर यहीं पे ही मैं निकालूं कॉस सी की वैल्यू, अगर यहां पे ही हम कॉस सी की वैल्यू निकालें तो कॉस सी क्या है? कॉस सी ये है। कॉस सी के लिए अगर हम ध्यान दें तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये। तो कॉस सी बेस जब ये है तो बेस कितना हो गया? बीसी। कॉस के लिए अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बीसी, हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी। क्लियर?
BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान दो बच्चों कि साइन A के लिए जब हमने बात की तब भी रेशियो आया BC अपॉन AC, कॉस C के लिए बात किया तब भी रेशियो हमारा आया BC अपॉन AC। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं बराबर होंगे। जब रेशियो उसका सेम है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। क्लियर? जब साइड का रेशियो बराबर है तो एंगल बराबर होने चाहिए। जब इसका मतलब कि साइन A cos C के बराबर है, साइन A जब cos C के बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं cos C को A के टर्म्स में हम कह सकते हैं ये क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? हम cos को अगर लिखना चाहें थीटा के ही टर्म्स में, A के ही टर्म में लिखना चाहें तो कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये दोनों रेशियो जब बराबर हैं तो हम यहां से एक चीज ये डिराइव कर चुके हैं कि पहला हमारा रेशियो क्या हमें मिल गया, ये हमें मिल गया साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पहला हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा डिराइव कर लिया, cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। और ये कैसे आया ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके आगे और मैं बात करूं आगे तो दोबारा में हम देखें कि अगर इसी को ही हम रेसिप्रोकल की तरफ से अगर देखें, इसी को अगर हम उल्टा करके देखेंगे, जैसे हमने पहले साइन ए निकाला, अब अगर हम cos ए निकालें, क्लियर? तो cos ए की वैल्यू बच्चों क्या आती है, cos ए के लिए बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब कि AB अपॉन AC आ जाएगा। जब AB अपॉन AC आ जाएगा cos A, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो जाए एंगल के टर्म में लिखें तो cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं साइन C निकालूं, साइन C, अब हमें साइन C ही क्यों निकालना है, क्योंकि साइन C निकालने पे हमें यही सेम रेशियो मिलेगा। साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC। तो यहाँ पे बच्चों फिर ध्यान दो, जब हमने लिया इस दोनों टर्म्स को, cos A को लिया तब भी रेशियो AB अपॉन AC आया, साइन C को लिया तब भी AB अपॉन AC आया। इसका मतलब ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, बराबर। और अगर cos A को मैंने थीटा के टर्म्स में cos थीटा लिखा, साइन C को भी अगर थीटा के टर्म्स में ही मैं लिखूं तो ये कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि C की वैल्यू हमें पता है 90 माइनस थीटा है। तो यहां से हमने तीसरा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला कि दूसरा cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा, ये याद होना चाहिए सभी को। ये क्लियर? ये दो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिड्यूस कर लिए। अब हम बात करें और आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात करें कि tan A के लिए अगर हम बात करें, tan ऑफ A अगर हम बात करें तो tan A के लिए अगर हम बात करते हैं तो tan A के लिए क्या लिखेंगे, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। और tan A को अगर मैं एंगल के फॉर्म में लिखूं तो कह सकता हूं ये हो जाएगा tan थीटा। क्लियर बच्चों? ये जब tan थीटा हो जाएगा, और अब मैं अगर cot C का रेशियो देखूं, cot C ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि cot C करने पे cot का मतलब क्या, tan का रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका, C की तरफ से। C की तरफ से अगर देखें तो बेस क्या है, बेस है BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। cot C हमने इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर फिर से आप ध्यान दो बच्चों कि tan A लिया तब भी BC अपॉन AB हमें रेशियो मिला, cot C लिया तब भी हमें रेशियो BC अपॉन AB मिला। जब ये दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब tan A की वैल्यू C के बराबर होगी। इसका मतलब cot को अगर cot C को tan A के टर्म्स में मैं लिखूं, C को कह सकता हूं 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक? तो यहां से तीसरा हमने क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिड्यूस कर लिया, ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तीसरा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढ लिया। इसी तरह और हम अगर इसी का ही हम रेसिप्रोकल और देख लें, इसी का ही रेसिप्रोकल मतलब अगर हम शुरू में cot A की वैल्यू देखें,
कॉट ए का मतलब tan ए का रेसिप्रोकल, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा यहाँ पे ए के लिए ए बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी। और कॉट ए को अगर एंगल के फॉर्म में मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा, क्योंकि ए पे थीटा है, क्लियर। और अगर मैं tan सी को लूं, tan सी क्यों, क्योंकि tan सी लेने पे अभी देखिएगा यही सेम रेशियो में मिलेगा। सी के लिए tan अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा बी सी। फिर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे जो रेशियो हमारा आया ये देखो फिर से वही आया ए बी अपॉन बी सी और ए बी अपॉन बी सी, क्लियर। जब ये दोनों साइड्स की रेशियो सेम है इसका मतलब एंगल कॉट ए tan सी के बराबर होगा। और tan सी को अगर मैं लिखूं थीटा के ही टर्म्स में तो सी है हमारा 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। जब ये भी tan 90 माइनस थीटा आ गया तो हमारा चौथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन गया बच्चों, चौथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बन गया हमारा चौथा। तो हमने भी कौन से देखे, हमने चार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। यहां तक उम्मीद है मुझे सभी को क्लियर होगी सारी चीजें। अब हम चार अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख चुके हैं, बचे हुए दो और कौन से आते हैं। अगर मैं और आगे बात करूं तो हम देखें अगर sec ए के लिए, sec ए के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है sec किसका रेसिप्रोकल है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का। तो sec ए, cos ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB। और sec ए को अगर मैं एंगल्स के टर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं sec थीटा, क्योंकि ए पे क्या है, थीटा एंगल है। अब मैं sec ए के साथ अगर cosec ए को कंपेयर करूं, cosec सी को ही क्यों, क्योंकि cosec सी को लेने से ही अभी हमें सेम रेशियो मिल जाएगा। cosec सी की अगर हम बात करें, cosec सी की अगर बात करें तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। sin का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सी के लिए अगर देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, क्लियर। तो यहां पर फिर आप देखो कि ये दोनों ही जो रेशियोज है साइड्स के AC अपॉन AB और AC अपॉन AB, ये फिर से हमारे सिमिलर हैं। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, sec A cosec C के बराबर होगा। इसको भी अगर हम थीटा के टर्म्स में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों हम बार बार 90 डिग्री माइनस थीटा ही लिख रहे हैं, क्योंकि सी पे हमने बता दिया कि सी क्या है, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको कलेक्टिवली, इसको हम कह सकते हैं, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको कहा जा सकता है कि ये हो जाए sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा पांचवा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया जो हमने डिराइव करा। अब हम बात करें इसी के ही रेसिप्रोकल की, जो लास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में cosec A ले लूं, cosec A की अगर बात करें तो cosec क्या है बच्चों, sin का रेसिप्रोकल। sin क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, क्लियर क्लियर है बच्चों। अब हम यहां से देखें तो cosec A को थीटा के टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा cosec थीटा, क्लियर। और अगर cosec थीटा के साथ ही मैं कंपेयर करा दूं sec C को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो sec C के लिए हम देखें ध्यान से, तो sec C के लिए यहां पे देखेंगे, और sec का मतलब cos का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC और बेस क्या हो जाएगा C के लिए BC। फिर से ध्यान दो बच्चों, AC अपॉन BC आ रहा है। इसका मतलब कि जब ये हमारे दोनों साइड्स के रेशियो बराबर आ गए तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे,
दोनों एंगल्स कॉसेक ए और सेक सी बराबर होंगे। इसका मतलब सेक को अगर मैं थीटा के फॉर्म में लिखूं तो कह सकता हूं ये आ जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? 90 डिग्री माइनस थीटा कंपेयर करके अगर हम दोनों को लिखें तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो ये छठा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आपको याद करना। अब हमने 6 पढ़ लिए और ये 6 के 6 आपको याद भी होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा बच्चों? तीसरा पढ़ा था हमने tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर चौथा हमने कौन सा पढ़ा? कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर पांचवा भी हमने कौन सा पढ़ा? सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और लास्ट कौन सा पढ़ा हमने? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। और कैसे है ये मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। अब हम आगे देखते हैं इसका कैसे कि हम क्वेश्चंस में कैसे इसका यूज करेंगे। अब बच्चों हमें जब हम समझ चुके हैं सारे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो क्वेश्चंस देखें इस पे। जैसे कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स से तो डायरेक्ट हमें वैल्यूज पता होती हैं। इवैल्यूएट sin 23 अपॉन cos 67 डिग्री। तो ध्यान देना एक चीज बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करते हैं कि सेकंड वाले टर्म को ही हम बेसिकली टच करें, मतलब उसी से ही हम सारे काम करेंगे। हम लिख सकते हैं इसको न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे sin 23 डिग्री अपॉन cos 67 डिग्री की अगर बात करें तो cos 67 कैसे हमें मिला होगा? cos 67 हमें कैसे मिला होगा? हम कह सकते हैं cos 67 हमें 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री से मिला होगा। क्लियर है ना? cos 67 हमें 90 माइनस 23 से मिला होगा। और हम एक चीज जानते हैं, एक चीज हम क्या जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? डायरेक्टली होता है sin थीटा। जो भी यहाँ थीटा की जगह होगा वो sin थीटा के साथ आ जाएगा। मतलब cos 90 माइनस 23 क्या हो गया? ये अगले स्टेप में आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा sin 23 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया cos 90 माइनस थीटा, थीटा जो होगा 90 माइनस के साथ में वही sin थीटा के साथ आ जाएगा। मतलब 23 माइनस क्या था? 23 आ जाएगा sin के साथ। ये दोनों सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1। क्लियर? ये था एक टाइप का सम। दूसरा टाइप देखें जहां ये डिवीजन का था और सब्सट्रैक्शन या एडिशन किसी तरह का आ जाए इसमें, तो यहां पर भी हम यही कोशिश करते हैं कि सेकंड वाले ही टर्म को हम ब्रेक करें। इसको अगर मैं एज इट इज लिखा रहने दूं कि हो जाए sin 18 डिग्री और माइनस cos 72 की अगर हम बात करें तो cos 72 हमें कैसे मिला होगा? ये मिला होगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री से। क्लियर? 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री का मतलब 90 माइनस 18 72 और cos 72। अब हम ये भी जानते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, मतलब जो भी 90 से थीटा माइनस करोगे sin के साथ वही वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा sin 18 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस sin 18 डिग्री। जहां दोनों सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएंगे? 0। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे देखो हमने कितनी आसानी से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई कर लिए। प्लस के हो, डिवीजन के हो, मल्टीप्लिकेशन के हो, जितने भी सम्स हो इसी तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हमें अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट ट्वाइस ऑफ cos 58 अपॉन sin 32 माइनस √3 टाइम्स cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री tan 75 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दें अगर हम तो इसको भी उसी क्वेश्चंस की तरह हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और जहां न्यूमरेटर को ना
टच करते हुए हम डिनोमिनेटर से ही अगर यहाँ स्टार्ट करें तो लिख सकते हैं cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 कैसे हमें मिला होगा, ये हमें मिला होगा sin 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री करके, या sin 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री करके, है ना। 90 माइनस 58 32। क्लियर बच्चों। अब इसको अगर हम विद इन ब्रैकेट रख दें और आगे हम ध्यान दें माइनस √3, और यहां पर भी अगर हम cos 38 को ना टच करें और कह दें cos 38 एज इट इज रहे, cosec 52 की बात करें तो cosec 52 में कैसे मिला होगा, ये मिला होगा cosec 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री करके। क्लियर। अपॉन में बात करें, अपॉन की बात करें तो tan 15 को एज इट इज रहने दें, ठीक। और यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान दो, tan 60 की जो भी बात है, tan 60 की जो बात है, tan 60 की हम वैल्यू अगर पुट कर दें तो tan 60 होता है √3। क्लियर। tan 60 की वैल्यू हम सभी को पता है √3 है। tan 75 की अगर हम बात करें तो tan 75 के लिए क्या लिख सकते हैं, tan 75 हमें कैसे मिला, ये मिला हमें 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री से, ब्रैकेट बंद। क्लियर बच्चों। अब हम आगे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos 58 डिग्री अपॉन sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसका मतलब cos 58 डिग्री अपॉन क्लियर माइनस √3, ये कितना आ जाएगा cos, या इसको हम अब मल्टीप्लाई करके ही अगर लिखें लिख सकते हैं इस तरह से cos 38 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में sec 38 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा अपॉन tan 15 डिग्री मल्टीप्लाइड विद √3 मल्टीप्लाइड विद tan 90 माइनस थीटा cot थीटा कितना आ जाएगा cot 15 डिग्री। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ये √3 और ये √3 सिंप्लीफाई हो जाएगा, cos 58 सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एक चीज मैंने आपको बताया हुआ है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो मैंने वीडियो बनाया था कि cos थीटा मल्टीप्लाइड विद sec थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाइड विद sec थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो cos 38 sec 38 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। और एक चीज बताई थी मैंने उसमें कि tan 15 डिग्री मल्टीप्लाइड विद, या इस तरह से बताऊं मैं कि मैंने ये भी बताया है आपको tan थीटा मल्टीप्लाइड विद cot थीटा, ये भी 1 होता है क्योंकि tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये स्टेप सिंप्लीफाई होने के साथ हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2 माइनस ये आ जाएगा 1। क्लियर। cos 38 sec 38 1 हो जाएगा अपॉन tan 15 cot 15 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 1, आंसर हमें मिल जाएगा 1। तो इस तरह से बच्चों हम यही जो 6 हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, इन्हीं से हम पूरे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।